जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। जी बिल्कुल आपका साथ दूंगा मैं। कुछ कहानी ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी, तथ्य ऐसे हुआ करते थे पुराने समय में। जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे वो आमतौर पर विचार किया करते थे, विचार विमर्श करते थे। गांव के पुरोहित हुआ करते थे, सियाने हुआ करते थे, आपस में मिल बैठकर और बताया करते थे, सिद्धांतों का निरूपण किया करते थे। उनकी जो गहराई होती थी वो भी शेयर करते थे। लेकिन वो समय चला गया। अब तो लोगों को गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है। कौन किससे मिलता है तो हर कोई मिलता है अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से। वो चीज़ें जो काम की होती हैं, गहराई की होती हैं, उसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। ये जो टॉपिक है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा आखिर तक, तो ये सवाल आपके मन के अंदर हमेशा बना रह जाएगा। और आज मैं बहुत गहराई से बताऊंगा कि आपके मकान का नाम क्या होना चाहिए, नंबर कहाँ लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नाम का मतलब क्या, दिवंगत का मतलब क्या, जो दुनिया में नहीं है उनका, या भगवान के नाम पर किस नाम पर रखेंगे अपने घर का नाम, रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। साथियों, आज ये छोटा सा वीडियो आपके कम से कम 50 सवाल का जवाब देगा। ध्यान से देखना आखिर तक, क्योंकि अब समझाने के लिए वो बड़े बूढ़े गांव के सियाने नहीं रहे और समझाते भी नहीं हैं। आज आप देखते हैं अपने भारद्वाज जी की तरफ, अपने वास्तु कंसल्टेंट की तरफ, जो आपको हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं और आपको बताते हैं गहराई और उसका औचित्य। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। आइए करते हैं डिस्कस। इस टॉपिक पर बड़ा क्रूशल है। घर की नंबर प्लेट पर क्या नाम लिखें, भगवान का, दिवंगत बड़े बूढ़े का, अपने सरनेम को लिखें या कुछ और लिखें। जी हाँ, क्या लिखोगे अपने घर के ऊपर? पहली बात कि घर के ऊपर कुछ लिखना भी चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, शुरू यहीं से करते हैं हम, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। घर के ऊपर जो है उसका नाम होना चाहिए। नोट कर लो, कुछ भी लिखो जो आपको ठीक लगता है, लेकिन इस दायरे में रहकर लिखना जो मैं आज बताने वाला हूं। आपका नाम है, आपके कुत्ते का नाम है, आपके घोड़े का नाम है, आपके इसका नाम, उसका नाम, गाड़ी का नाम, उसका नाम, सबका नाम है। अरे घर का नाम क्यों नहीं है? समझे? घर का नाम जरूर होना चाहिए। नेम योर हाउस, ये बहुत पुराना सेंटेंस है, कहावत में चला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा घर को एक नाम देना चाहिए। जैसे कोई आपके घर के बाहर आया मिलने के लिए और वहां पे खड़ा होकर बोलता है कि मैं सर यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मी निवास। आप कहेंगे हाँ हाँ यही घर है, बिल्कुल आ जाइए। ठीक है, नंबर में गलती हो सकती है, नाम में गलती होने के चांसेस नहीं होते। पहचान बनती है और इसी से होता है बड़प्पन, और इसी से हमारी विशालता दिखाई पड़ती है। साथियों, ऐसे टॉपिक लेता हूँ मैं जो कहता हूँ ना, मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, कोई नहीं बताएगा, कोई दुनिया बताने वाला नहीं है, सब छुपाने वाले हैं। और वास्तु वाले तो वो किचन यहाँ बना लो, पूजा स्थान यहाँ बना लो, हो गया वास्तु, वहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं। या फिर उनसे जो है वो चटर पटर लगवा लो, यहाँ पर ये कर लो, मंत्र तंत्र यहाँ लगवा लो, चिपका लो, 10-20 लाख रुपए की रेमेडी, बस वहीं तक वो सीमित हैं। उनका स्वार्थ वहीं तक है, कुछ बताने वाले नहीं है, वो उनके दिल में बताने का है भी नहीं। मैं बताता हूँ ना, चैनल को करो सब्सक्राइब, ईमानदारी से अभी कर लेना, देर मत करना वरना रह जाएगा। चैनल बड़े काम का है, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से, जिसमें मिलियंस के हिसाब से लोग देखते हैं। घर के नंबर प्लेट पर भगवान का नाम यस आप लिख सकते हैं। आपका कोई भी गॉड है, जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जिसको भी मानते हैं आप, हर धर्म अच्छा, कोई भी धर्म बुरा नहीं, लेकिन उस धर्म के हिसाब से आप उस घर का नाम रख सकते हैं। घर का नाम जरूर रखना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक, दूसरा पहलू, दिवंगत बड़े बूढ़े का, दिवंगत बड़े बूढ़े का नाम अगर घर के ऊपर पहले से चला आ रहा है 10, 20, 30, 50, 100 साल से, उसको मत हटाओ। कोई हटाना जरूरी नहीं है। ठीक है, जबकि ये टॉपिक जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें इफ एंड बट बहुत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो दुनिया से चला गया उसका नाम तुरंत हटा दो। कोई कहता नहीं, अरे उन्हीं की तो सब दौलत है, ये सब बनाया हुआ उन्हीं का है, उन्हीं का आशीर्वाद है, रहने दो उनका नाम। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, पर जो पहले से नाम लिखा आ रहा है उसको हटाना कोई ज़रूरी नहीं है। जो पुरानी हवेलियाँ होती हैं बड़े बड़े शहरों में, राजस्थान में और कहीं पर गुजरात में, अभी भी बड़े बूढ़ों के नाम पर चली आ रही हैं। ठीक, इसके बाद अपने सरनेम का, ये भी ये मॉडर्न ज़माने का काम है। जैसे मान लिया कोई आदमी है, सिंह है, तो सिंह के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लिख दिया, सिंह लिख दिया आपने। वर्मा VERMA, वर्मा के बाद अपोस्ट्रोफी एस लिख दिया। ठीक है,
मल्होत्रा या जो भी है, जिस नाम का भी है, कोई शर्मा है, जो भी है, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके वो लगाने का भी है। जैन, गुप्ता, अग्रवाल सब लगाइए, कोई इसमें बुराई नहीं हुआ करती। ठीक है, इससे भी एक घर का नाम होता है, पहचान बनती है। अब किस नाम का मतलब अंक ज्योतिष से क्या बनेगा, मैं उस गहराई में आज नहीं जाऊंगा। वो तो इतना गहरा समुद्र है कि जिसके ऊपर सवालों की झड़ी लग जाती है। पर हाँ, घर को नाम जरूर देना चाहिए। अपने घर का सबसे बढ़िया नाम कौन सा हो, हाउस नंबर व नंबर प्लेट, ये सबका सब बहुत बड़ा लोचा है। देखिए, जो भी नाम आपने रखना है, आजकल बहुत तरह के नाम होते हैं, जैसे मॉडर्न नेम भी होते हैं। आपने देखा राजेश खन्ना जी के घर का नाम जो है आशीर्वाद हुआ करता था। ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, जलसा है और सब चीज़ें नाम देखते हैं आप, घरों के नाम होते हैं। कोई भी नाम रखें जो आपके दिल को अच्छा लगता है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमने देखा है, वहाँ पर भी नए नए नाम होते हैं, मॉडर्न नेम होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक क्लाइंट ने पूछा था, उसमें डिस्कशन किया था हमने, उस घर का नाम रखा गया था उन्होंने हमिंग बर्ड। बहुत अच्छा नाम था। मॉडर्न नेम भी रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं, ट्रेडिशनल नेम, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर नाम जरूर रखना है। ठीक, इसके बाद ये नंबर आ जाते हैं। अब नंबर की तो दुनिया बड़ी गहरी है, बड़ी निराली है, बड़ी अजीब है। ये नंबर 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 17 नंबर का 8 हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब बातें, 13 नंबर, ये जो चीज़ें हैं, ये सब की सब इसकी अलग वैल्यू है, इसकी अलग कैटेगरी है, अलग क्लास है। लेकिन एक बात मान के चलना, अगर आपको घर के नंबर को लेकर भी शक हो गया है कि मेरे घर का नंबर 4 आ गया है, मेरे घर का नंबर 8 आ गया है, ये तो शनि का हो गया, राहु का हो गया, केतु का हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ मुसीबत नहीं हुई। एक बात आपको बताता हूँ मैं, गुरुजी कहते हो ना मुझे आप, आनंद भारद्वाज जी को, मैं आपको बताता हूँ इन सब मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता। अगर घर का नंबर आपके दिल को लगता है कि नेगेटिव हो सकता है, या किसी ने कहा नेगेटिव, या सामने वाले ने कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, आजकल तो बिना पूछे भी एडवाइस देने वालों की लाइन लगी होती है। आप पूछो ना पूछो, घर के बाहर लिखा हुआ है आपके 18 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, आगे कोई बोलेगा अरे ये जो ना, ये तो केतु का नंबर होता है, हटा दो इस नंबर को। अरे यार, घर का नंबर तुम्हारा ये है, शनि का नंबर है, 8 नंबर लिखा है तो लिखा रहने दो, क्या जाता है आपका। फिर आप कहेंगे भारद्वाज जी इसको ठीक कैसे करें। बड़ा आसान तरीका, जैसे ही आप उस नंबर को, नंबर का साइज छोटा, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, उसके बाद 6 इंच का आपने जो है खूब बड़ा सारा आपने नाम लिखा अपने घर का, जो घर का नाम लिखेंगे, जैसे आपसे बोला कि आपने जो है घर का जो भी नाम लिखा है, चाहे कृष्णा निवास कर दिया आपने, लक्ष्मी निवास कर दिया, गीता निवास कर दिया, कुछ भी करते हैं। अगर बड़े बूढ़े का पुराना नाम, या कोई ऐसे घर का बड़ा बूढ़ा था जिसका नाम जो है कोई ऐसा था जो कॉमन नेम होता है, धार्मिक नेम होता है, अगर उसकी जो है डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद अगर आपने पहले उसका नाम लिखा हुआ था, कृष्णा किसी का नाम था, कृष्णा निवास लिखा हुआ था, या गीता निवास लिखा हुआ था, ठीक है, या राम निवास लिखा हुआ था, और वो नाम अगर लिखा रहता है उसकी मृत्यु होने के बाद भी, तो ये कॉमन नेम होते हैं। इसको हटाना, इसको बदलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इस नाम को चलने दो। लेकिन नेगेटिव नंबर के ऊपर जब आप बड़े बड़े फ़ॉन्ट के अंदर अपना घर का नाम लिखते हैं, तो वो नाम अपनी वैल्यू बना दिया करता है, जो नंबर होता है वो अपनी वैल्यू लूज कर जाता है। आगे चलेंगे। परितोष जी पूछते हैं कि सर जी क्या नेम प्लेट पर घर के बड़े बूढ़े का नाम भी, ये मेल आया था हमारे पास, लिखवा सकते हैं जिसका स्वर्गवास हो गया है, मतलब हमारे बाबा जी का नाम, ये एक पूछते हैं। एक नौमिया है, नौमिया होलकर, ये भी इन्होंने भेजा है, आज बहुत खुश हो रही होंगी इसको देखने के बाद कि हाँ हमारा इन्होंने क्वेरी ली हुई है हमारी। नमस्कार सर जी, नेम प्लेट पर मृत व्यक्ति का नाम लिखवा सकते हैं क्या? मेरी सासू माँ का नाम लिखवा सकती हूँ क्या, क्योंकि लास्ट ईयर डेथ हो गई थी उनकी। देखिए ये क्या है ना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें लोगों से अटैचमेंट होती है, अपने बड़े बूढ़ों से होती है, माता पिता से, सास ससुर से होती है, सबसे होती है, तो उनके साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। अब देखिए जिसका स्वर्गवास हो गया, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऐसा नाम जिसका नाम मतलब कुछ ऐसा था कि जिसका कंसर्न किसी धर्म कर्म से या किसी कॉमन ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कृष्णा है, गीता है, राम है, लक्ष्मण है, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनके साथ में अगर कोई रिलेशन नहीं होता, उनका अपना पूरा नाम था और उस नाम को जो है हम किसी धर्म कर्म से नहीं जोड़ सकते, तो उनका नाम लिखवाना ज़रूरी नहीं है। जिसकी अभी कुछ दिन पहले 6 महीने, साल, 2-4 साल पहले किसी की मृत्यु हुई है और उसका पूरा का पूरा नाम जो कि किसी भी धर्म के साथ में या किसी ऐसी उसकी पहचान या उसका अर्थ ऐसा नहीं था जो कि कॉमन में चलता रहता, जैसे मैंने आपको बताया था, तब उस नाम को ना लिखवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा सुझाव है। हाँ,
उसके उपलक्ष्य में आप किसी भी देवी देवता का, भगवान का किसी के भी नाम के साथ साथ अपने घर का नाम रखवा सकते हैं। आप अगर ढूंढेंगे इंटरनेट के ऊपर आपको हज़ारों के हिसाब से नाम मिलेंगे। मीनिंग होना चाहिए उस नाम का। और अगर आप ज्योतिष के हिसाब से जाते हैं या आप अपने अंक ज्योतिष के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आप अपने एक्सपर्ट से भी इसकी राय ले सकते हैं। पर ज़्यादा गहराई में मत जाया करो, उतना वहम करो जिससे ज़िंदगी चल जाए। अच्छा लगा वीडियो? मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छी बात बता दी और आपके दिल की, आपके मन की उलझन को दूर कर दिया। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। मैं ज़्यादातर विदेश यात्रा पर रहता हूँ, भारत में कम रहता हूँ, ज़्यादा बाहर। तो इसका मतलब यह है कि जो सवाल मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे चाहने वाले, बहुत बार उनका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। मुझसे उम्मीद करते हैं वो कि भारद्वाज जी कुछ लिखेंगे इसके ऊपर। आपने देखा मेरे चाहने वाले हैं, कृतिका मैडम है, एक लकी मैडम है, ये जो है ना रिप्लाई करती हैं बहुत अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे चाहने वाले, बहुत कुछ सीखा है और इनको मैंने सम्मानित भी किया है। आप भी अगर मुझे चाहते हैं और आप ऐसे जानते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया वास्तु का मेरे से, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से, तो आप भी रिप्लाई किया करो। मेरे मेल के ऊपर अपना पूरा डिटेल भेजो और जब जब मौका मिलेगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि आप हैं मेरे लिए खास और साथ में सिखाने वाले औरों को और साथ में मेरा सहयोग देने वालों। मुझे लगता है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।